गुड मॉर्निंग। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल्स। तो एकांतर कोण बनता कैसे है? तो किसी दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो रेखाओं के अंतरंग में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यह है एकांतर कोण का परिभाषा। लेकिन ज़्यादा सवाल किस पर आते हैं कि यदि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के युग्म समान होते हैं। यानी किसी दो रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो कोण एकांतर जो बनते हैं वो समान नहीं होते हैं। लेकिन जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के युग्म समान होते हैं। जैसे L और M दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा N काटती है। तो जैसा कि हम जानते हैं दो रेखा को काटने पर 8 कोण बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस 8 कोण में 4 कोण बाह्य कोण है, 1 2 7 और 8, और 3 4 5 6 जो है अंतः कोण है। तो यहाँ पर जो 8 कोण बने एकांतर कोण के युग्म कौन कौन होंगे? तो जैसे अंतः कोण और बाह्य कोण बनते हैं, ठीक इसी तरह एकांतर कोण के भी दो प्रकार होंगे। इसका एक अंतः एकांतर कोण और दूसरा बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण का युग्म भी समान होते हैं और बाह्य एकांतर कोण के भी युग्म समान होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतः एकांतर कोण कौन होगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर अंतः एकांतर कोण के युग्म। तो बहुत आसान है। यहां देखिए 3 है तो 3 के सामने कौन है? 4, इसको छोड़ देना है और दूसरे तरफ जो दूसरा कोण है 5 लेंगे। तो पहला युग्म हुआ 3 और 5, और ये चूंकि समांतर रेखा है इसलिए ये युग्म बराबर होंगे। ठीक इसी तरह कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे। तो ये कहलाया एकांतर कोण का युग्म। बाह्य कोण का युग्म कौन होगा? तो यहां लिखते हैं बाह्य एकांतर कोण के युग्म। तो देखिए यहां पर 2 है तो इसके सामने कौन है? एक बाह्य कोण, तो इसको छोड़ देना है। 2 के सामने देखिए 8 जो है तो लिखेंगे 2 और 8 ये बराबर होंगे। और फिर इसी तरह 1 और 7 भी बराबर होंगे। इसका अर्थ हुआ कि बाह्य कोण के भी युग्म समान होते हैं और अंतः कोण के भी युग्म समान होते हैं। यही यहां पर कह रहा है कि यदि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के युग्म समान होते हैं। ध्यान क्या रखना है कि अंतः कोण का युग्म समान होता है, बाह्य कोण का युग्म समान होता है, लेकिन दोनों का युग्म नहीं मिलाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 और 5 देखेंगे तो गलत हो जाएगा, 1 और 6 देखेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी युग्म लेंगे तो एकांतर कोण का युग्म अंतः या बाह्य लेंगे तो अंतः कोण का युग्म समान होगा, बाह्य कोण का युग्म समान होगा। इस पर कुछ सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल है कि दी गई आकृति में AB समांतर है CD के, ACB ABC और ACD का मान निकालना है। तो यहाँ पर AB और CD समांतर है। AC कैसा काम कर रहा है? तिर्यक रेखा जैसा। तो दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा? एकांतर कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर यह कोण और यह कोण एकांतर कोण है, इसलिए ACD बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। तो इसको लिखेंगे AC बराबर क्या है? तिर्यक रेखा। तो कोण ACD बराबर होगा कोण BAC के। क्यों? तो यहां लिख देंगे एकांतर कोण। तो कोण ACD
बराबर हो जाएगा BAC का मान कितना है 60 डिग्री। तब इस कोण का मान निकल गया, कितना आ गया 60 डिग्री। अब इस कोण का मान कितना होगा, तो ये तीनों कोण मिलके कितना होते 180 डिग्री। तो इस कोण का मान होगा 180 में से इसको घटा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोण ACB, यह कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 180 में से 60 और 45 घटाएंगे तो कितना होगा 75 डिग्री। अब इस कोण का मान निकालना है कोण ABC का। तो AB और CD समांतर रेखा है, तो BE क्या कर रहा है, तिर्यक रेखा जैसा काम कर रहा है। तो यह कोण और यह कोण बराबर होगा, कौन कोण, संगत कोण। तो लिख देंगे कि ABC बराबर कोण CDE, और यहां लिख देंगे संगत कोण। यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि BE क्या है, तिर्यक रेखा है। तब CDE का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लिख देंगे कोण ABC बराबर 45 डिग्री। तो ACD का मान निकला 60 डिग्री, ACB का निकला 75 डिग्री और ABC का मान निकला 45 डिग्री। देखिए दूसरा सवाल है कि दिए गए चित्र में AB समांतर CD है और कोण AEF 45 डिग्री, EGD 125 डिग्री है, तो XY का मान निकालिए। तो इस चित्र में AB और CD समांतर है और इसको दो तिर्यक रेखा काट रही है। देखिए एक तिर्यक रेखा EG है, चाहे EK कह सकते हैं, और दूसरा EH है। तो सबसे पहले देखिए कि एकांतर कोण कहाँ कहाँ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह कोण और यह कोण क्या है, बोलिए एकांतर कोण है, लेकिन हमको मान निकालना है x का। तो सबसे पहले इसको हम निकालते हैं। ये क्या होगा, तो लिखेंगे कोण EF और G बराबर 45 डिग्री। क्यों, लिख देंगे एकांतर कोण। अब इसका मान निकल गया 45 डिग्री, तो x का मान कितना होगा, तो इस दोनों कोण का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, रेखीय युग्म होते हैं। तो x का मान निकलेगा x बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 135 डिग्री, यही x का मान निकला। अब y का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यह पूरा कोण और यह पूरा कोण एकांतर कोण है कब, जब EG तिर्यक रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे कि 45 डिग्री जोड़ y बराबर 125 डिग्री, और यहाँ भी लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 45 डिग्री 80 डिग्री। तो यही x का मान निकला 135 और y का मान निकला 80। तीसरा सवाल में दी गई आकृति में L समांतर M है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर L और M समांतर है और कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो x का मान निकालना है। तो x कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, और ये दोनों कोण कैसा है, बिल्कुल एकांतर कोण है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 5, लिख देंगे एकांतर कोण। अब क्या हो गया, यह समीकरण हो गया। 3x में से 2x घटाएंगे और यह इधर जाएगा, तब 5 जोड़ 15। 3x में से 2x गया तो x, 15 और 5 20। तो यहाँ पर एकांतर कोण का उपयोग करके हम लोग निकाले x का मान 20। आप अपने किताब का प्रश्नावली 13.2 बनाइएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। अगले दिन समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक और गुण को बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं।